पुराना मकान पहाड़ी पर था, पूरे शहर को देखता हुआ। एक विक्टोरियन हवेली, अंधेरे कोनों और चरमराती फर्श वाली। 10 साल की माया को उसके धूल भरे कमरों में घूमना बहुत पसंद था। एक बारिश वाली दोपहर वो अटारी में चली गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पुरानी पेटियां दीवारों से लगी हुई थी। माया खांसी, जैसे ही धूल उसके चारों ओर घूम गई। दूर कोने में एक फीकी टेपेस्ट्री के नीचे एक पेटी रखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके अंदर उत्सुकता उमड़ पड़ी। उसने जंग लगे कुंडी को खींचा। पेटी कराहते हुए खुली। एक पुरानी सी खुशबू निकली। अंदर पीले फीते में लिपटी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी। उसकी नीली आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। उसने गुड़िया को ध्यान से उठाया। वह छूने में ठंडी थी। उसने उसे ऊपर उठाया, उसकी नाजुक आकृतियों और गुलाबी गालों को निहारते हुए। जैसे ही उसने उसे पलटा, उसने सोचा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। हेल्प मी, ऐसा लग रहा था कह रही हो। वह कांप गई। गुड़िया को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। माया ने गुड़िया का नाम अन्या रखने का फैसला किया। वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाती थी। वह उसके रेशमी सुनहरे बालों में ब्रश करती थी और उसके कान में राज की बातें फुसफुसाती थी। लेकिन अन्या के आने के बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। फुसफुसाहट माया के पीछे पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात वह अन्या की आवाज से उठी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके कमरे के दूर कोने से आ रही है। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुराना मकान पहाड़ी पर था, पूरे शहर को देखता हुआ। एक विक्टोरियन हवेली, अंधेरे कोनों और चरमराती फर्श वाली। 10 साल की माया को उसके धूल भरे कमरों में घूमना बहुत पसंद था। एक बारिश वाली दोपहर वो अटारी में चली गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। पुरानी पेटियां दीवारों से लगी हुई थीं। माया खांसी, जैसे ही धूल उसके चारों ओर घूम गई। दूर कोने में एक फीकी टेपेस्ट्री के नीचे एक पेटी रखी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके अंदर उत्सुकता उमड़ पड़ी। उसने जंग लगे कुंडी को खींचा। पेटी कराहते हुए खुली। एक पुरानी सी खुशबू निकली। अंदर पीले फीते में लिपटी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी। उसकी नीली आंखें मंद रोशनी में चमक रही थी। उसने गुड़िया को ध्यान से उठाया। वह छूने में ठंडी थी। उसने उसे ऊपर उठाया, उसकी नाजुक आकृतियों और गुलाबी गालों को निहारते हुए। जैसे ही उसने उसे पलटा, उसने सोचा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी। हेल्प मी, ऐसा लग रहा था कह रही हो। वह कांप गई। गुड़िया को कसकर अपनी छाती से लगा लिया। माया ने गुड़िया का नाम अन्या रखने का फैसला किया। वह उसे हर जगह अपने साथ ले जाती थी। वह उसके रेशमी सुनहरे बालों में ब्रश करती थी और उसके कान में राज की बातें फुसफुसाती थी। लेकिन अन्या के आने के बाद अजीबोगरीब चीजें होने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। फुसफुसाहट माया के पीछे पीछे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात वह अन्या की आवाज से उठी। ऐसा लग रहा था कि यह उसके कमरे के दूर कोने से आ रही है। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हेलो, उसने अंधेरे में फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं आया। बस दालान में पुरानी दादाजी की घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। अचानक गुड़िया जो उसने अपने ड्रेसर पर रखी थी, जोर से धड़ाम से फर्श पर गिर गई। माया हांफने लगी और बेड साइड लैंप ऑन कर दिया। अन्या फर्श पर पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा मंद रोशनी में चमक रहा था। उसने गुड़िया को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। अगली सुबह माया ने अपनी दादी को अजीब घटनाओं के बारे में बताया। उसकी दादी ने धैर्यपूर्वक सुना। वह उसे अटारी में ले गई, उसी पेटी के पास जहां माया को अन्या मिली थी। इस घर में कुछ चीजें हैं माया, उसकी दादी ने कहा, जिन्हें बिना छेड़े रहना ही बेहतर है। पेटी से माया की दादी ने एक छोटी चमड़े से बंधी डायरी निकाली। ये मेरी परदादी की थी, उसने डायरी माया के हाथों में रखते हुए कहा। माया ने अगले कुछ दिन अपनी परदादी की डायरी में डूबे हुए बिताए। प्रविष्टियां एक बहती हुई लिपि में लिखी गई थीं। हर एक घर में होने वाली अजीब घटनाओं का विवरण देती थी। जैसे जैसे माया पढ़ती गई, उसकी बेचैनी बढ़ती गई। अपने आप चलने वाली वस्तुओं, रात में फुसफुसाहट और एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की कहानियां थीं जो अपनी जिंदगी जीती हुई लगती थी। उसने एक युवा लड़की के बारे में पढ़ा जिसने दावा किया कि उसने गुड़िया को उसका नाम फुसफुसाते हुए सुना।
उस लड़की ने भी गुड़िया को अटारी में एक पुरानी पेटी में बंद करके पाया था। एक खास प्रविष्टि ने माया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। इसमें उस रात का वर्णन किया गया था जब गुड़िया युवा लड़की के कमरे से गायब हो गई थी। परिवार ने हर जगह खोज की, लेकिन गुड़िया गायब थी। अगली सुबह उन्होंने लड़की को अटारी में एक रॉकिंग चेयर पर बैठा पाया। गुड़िया उसकी गोद में बैठी थी। लड़की पीली और उदास थी और उसने जो हुआ उसके बारे में बोलने से इनकार कर दिया। भाग 4, सच्चाई का खुलासा। माया का दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने अपनी परदादी की आखिरी प्रविष्टि पढ़ी। गुड़िया, उसने लिखा था, सिर्फ एक खिलौना से कहीं ज्यादा है। यह एक बर्तन है, कहीं और जाने का एक रास्ता, दूसरी जगह। यह साथ चाहती है, मासूमों को अपनी दुनिया में फुसलाना चाहती है। प्रविष्टि अचानक समाप्त हो गई। बाकी का पृष्ठ फट गया। माया ने डायरी बंद कर दी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने उन फुसफुसाहटों के बारे में सोचा जो उसने सुनी थी, अन्या के आने के बाद से उसे परेशान करने वाली अजीब घटनाएं। उसने अपने बिस्तर पर पड़ी गुड़िया को देखा। उसकी नीली आंखें उसे घूरती हुई लग रही थीं। पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। क्या अन्या सचमुच एक हानि रहित खिलौना थी, या यह कुछ और भयावह था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी दुनिया में खींचना चाहता था, जैसे उसने इतने साल पहले उसकी परदादी के साथ किया था। माया जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने ध्यान से अन्या को एक मुलायम कपड़े में लपेटा और उसे वापस पुरानी पेटी में रख दिया। वह उसे अंधेरे में अटारी की खामोशी में लौटा देगी। भाग 5, एक भूतिया अंत। जैसे ही माया जाने के लिए मुड़ी, उसने सोचा कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, पुरानी हवा में। मुझे मत छोड़ो, ऐसा लग रहा था कह रही हो। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। माया अटारी से बाहर भागी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। आवाज पूरे पुराने घर में गूंज उठी। वह फिर कभी अटारी में वापस नहीं गई। लेकिन कभी कभी देर रात वह एक आवाज की फुसफुसाहट सुन सकती थी जो अंधेरे से उसका नाम पुकार रही थी, और वह कांप जाती। भूतिया नीली आंखों वाली चीनी मिट्टी की गुड़िया को याद करती।